हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपनी यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो है राजन सीरीज कर रहे हैं। और ये राजन सीरीज जो है आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है नया संस्करण है और ये सेकंड सेमेस्टर का है। प्रथम पेपर जो है हम लोग कर रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और इसका फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है और इसके पहले हम लोग जो है 150 क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 151 क्वेश्चन से देखेंगे। और एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है यहाँ से बिल्कुल ये बहुत ही फेमस राजन सीरीज है। और एक बैच स्टार्ट है जो कि चल रहा है डेली क्लास। तो इससे आप लोग जुड़ना चाहें तो जो है चैनल पर जाके जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ये फ्री बैच है, इसमें जो है इतनी सुविधाएं दी जा रही है। ठीक है, फ्री वीडियो लेक्चर हो गया, प्रीवियस ईयर विचार विमर्श हो गया, उसके बाद में पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गया, कंप्लीट नोट्स, यानी सभी प्रकार की सुविधाएं इस बैच में आपको एग्जाम के पहले से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं राजन सीरीज के बारे में। हम लोग जो है 150 नंबर तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग जो है 151 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 151 नंबर में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 151 नंबर में दिया है कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है। 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे दिया है प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बुनियादी शिक्षा की बात करें तो बुनियादी शिक्षा के जनक के बारे में या बुनियादी शिक्षा की बात सबसे अधिक जो है महात्मा गांधी करते थे। तो इस प्रकार से आपका द सही हो गया। उसके बाद में घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है। 152 नंबर की अगर बात करें, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या होती है। जो स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो घर पे या परिवार में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा ये डिस्टेंस एजुकेशन होता है, और औपचारिक शिक्षा जो एक निश्चित दायरे में या एक टाइम पीरियड में रहकर दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद में 53 नंबर देखते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। ठीक है, यथार्थवादी, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद या परियोजनवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये परियोजनवाद होता है। प्रोजेक्ट पद्धति जो है ये परियोजनवाद का देन है। उसके बाद में 154 नंबर हम लोग देखते हैं, तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित होता है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद या सांख्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मूल प्रवृत्ति सिद्धांत की अगर बात करें तो ये प्रकृतिवाद पर निर्भर होता है। 155 नंबर की बात करते हैं, तो मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित होता है। तो एक शब्द होता है मकतब, होता है एक मदरसा होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मकतब की बात करें, मकतब ये प्राथमिक स्तर से संबंधित होता है, और मदरसा जो होता है ये माध्यमिक, ये उच्च स्तर से संबंधित होता है। तो 155 का जो है मकतब ये आपका प्राथमिक स्तर राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद में हम लोग 156 नंबर की बात करते हैं। 156 नंबर में दिया हुआ है कि मूल्य मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है। 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। पार्सन्स का है, काले का है, महात्मा गांधी या अर्बन का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अर्बन। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, जो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन होता है इसमें से कौन सा है। सौर ऊर्जा हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया। तो ये जो सौर ऊर्जा होता है ये स्वच्छ ऊर्जा होता है। ठीक है, 158 नंबर की हम बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 21 ये 21 का, या अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अनुच्छेद 21 का होगा। अगर आर्टिकल 45 की बात करें तो इसमें राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा का
जो है प्रबंध कराएं। अगर आर्टिकल 45 की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा है 6 से 14 वर्ष के बालक को जो है निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है बच्चों का, जो कि आर्टिकल 21 ये में जो है दिया गया है। अगर 159 नंबर की हम बात करते हैं तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? आत्मानुभूति या आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास या बालक का प्राकृतिक विकास? तो इसका जो राइट आंसर होगा आत्मानुभूति होगा। आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो आत्मानुभूति होता है। 160 नंबर की बात करें तो प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो है किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभाव आत्मक या मुक्तात्मक, दमनात्मक या सामाजिक? तो 160 का आंसर की अगर बात करें तो मुक्तात्मक की बात करता है ये जो प्रकृतिवाद है। उसके बाद में 161 नंबर की बात करें, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वह कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे वैश्विक मूल्य कहते हैं। जैसे जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होता है उसे जो है वैश्विक मूल्य कहते हैं। अगर 162 नंबर की बात करें तो एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी की हम बात करें 83 हो गया, 80 हो गया, 82 हो गया या 84 हो गया? तो एनसीईआरटी ने जो है 83 मूल्यों की बात किया है। 163 नंबर की बात करें तो मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारे मूल्य जो व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 164 नंबर। 164 नंबर में दिया है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील व्यक्ति अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग या राधा कृष्णम आयोग? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कोठारी आयोग ने दिया था। उसके बाद में 165 की हम बात करते हैं तो भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष? तो जो भावनाओं का विकास जो होता है, अगर हम भावनाओं के विकास की हम बात करें तो संबंध का मूल जो है भावनात्मक पक्ष से होता है। उसके बाद में 166 नंबर में क्या दिया है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं या स्वामी विवेकानंद के हैं या महात्मा गांधी के हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये महात्मा गांधी का विचार है। इसने क्या कहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर जो है खड़ा हो सकता है। इन्होंने बुनियादी शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी। अगर 167 नंबर की बात करें तो जनसंख्या शिक्षा जो होता है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा होता है? जो जनसंख्या शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करता है जनसंख्या शिक्षा, उसका जो है मूल सहयोगी संगठन कौन सा होता है? यूनेस्को होता है या WHO होता है, UNIDO होता है या यूनिसेफ होता है? 167 की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन जो यूनेस्को होता है। अगर हम यूनेस्को की अगर बात करें तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर होता है, ये हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में जो है इसमें अगर वर्तमान में सदस्य की बात करें, सदस्य संख्या यानी कितनी सदस्य हैं? 195 सदस्य इस समय इसमें जो है कार्यरत हैं। और उसके बाद में इसकी स्थापना की हम बात करें, स्थापना स्टेबलाइजेशन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1995 में यूनेस्को की स्थापना हुआ था।
उसके बाद में 168 नंबर की हम बात करते हैं। 168 नंबर में दिया हुआ है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है। जो दीवा स्वप्न पुस्तक है इसके लेखक कौन है। महात्मा गांधी हैं, गीजू भाई हैं, या डॉक्टर राधा कृष्णन है, या रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो दीवा स्वप्न की अगर बात करें तो इसके जो लेखक हैं ये गीजू भाई हैं। उसके बाद में 169 नंबर, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम क्या था। तो पाली भाषा जो है किस शिक्षा का माध्यम, वैदिक कालीन में था, या बौद्ध कालीन में, मध्यकालीन में, या मुस्लिम कालीन में। तो पाली अगर बात करें तो बौद्ध कालीन शिक्षा में जो है यहाँ पे ये पाली भाषा का था। और उसके बाद में यहाँ पे संस्कृत था। वैदिक काल में जो है संस्कृत था, और मुस्लिम काल या मध्यकाल में इसमें फारसी था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सभी ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 170 नंबर की बात करें तो मुदालियर आयोग संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मुदालियर आयोग की बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा से जो है संबंध रखता था। उसके बाद में हम 171 नंबर की बात करते हैं। तो 171 नंबर में दिया है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति। यह कथन किसका है, फ्रोवेल का है, रूसो, मॉन्टेसरी, या प्लेटो का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये फ्रोवेल का है कथन। ठीक है, 2020 में ये आया हुआ है। फ्रोवेल कहाँ पे है, फ्रोवेल यहाँ पे है। 172 नंबर की बात करें तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को, या विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, या चार्ल्स वुड को। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो मैकाले को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है किंडन गार्डन से अप्राय होता है। जो किंडन गार्डन होता है इससे क्या अप्राय होता है, बच्चों का घर, बच्चों का खेल मैदान, या बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाल उद्यान आपका सही होगा। किंडन गार्डन का ये मतलब होता है। गीजू भाई शिक्षा को मानते हैं पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या समाज केंद्रित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बाल केंद्रित जो है ये शिक्षा को गीजू भाई मानते हैं। महिला समाख्या योजना कब जो है लागू हुआ था। महिला समाख्या योजना कब लागू हुआ था, 1992 में, 95 में, 88 में, या 89 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 1988 में जो है ये लागू हुआ था। अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी। अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो है कब की गई थी, 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, या दोनों में, या दोनों में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करें तो 1968 में भी किया गया था, और 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें भी किया गया था। तो इस प्रकार से जो है उपयुक्त दोनों सही हो गया आपका। 177 नंबर की बात करें तो संचार साधनों में अन्य तीन से भिन्न होते हैं। कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, या क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेप रिकॉर्डर जो होता है ये संचार साधन नहीं होते हैं। 178 नंबर की बात करें तो 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे। जो आकाशवाणी है, ठीक है, उसमें जो है कितने केंद्र थे, 194, 184, 174, या 190। तो इसका जो राइट आंसर होगा 194 जो है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में केंद्र की अगर बात करें तो 194 केंद्र थे। 179 की अगर बात करें तो जनसंख्या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जो जनसंख्या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए जो है जन संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। 180 नंबर की बात करें तो भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। बम्बई एवं कलकत्ता में, मद्रास एवं कलकत्ता में, बम्बई एवं मद्रास में, दिल्ली तथा मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बम्बई तथा कलकत्ता में जो है ये प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी भारत में। तो ये बम्बई और कलकत्ता में हुआ था। 181 नंबर की बात करें तो बच्चों के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति होता है। बच्चों में समाजीकरण का आद्य व्यक्ति जो है माता को माना जाता है। उसके बाद में 182 नंबर की हम बात करते हैं, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए।
विद्यालय हो गया और समुदाय के मध्य जो है किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, या शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, शिक्षा को जो है वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के में जो संबंध होता है इसको बिल्कुल शिक्षा को वास्तविक बनाया जाए, यानी जो जीवन से जोड़ सभी के जीवन से जोड़कर जो है विद्यालय और समुदाय से मतलब संबंध अच्छा होना चाहिए। शिक्षा के अवसर की समानता का अर्थ होता है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम को सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त करने, या सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये हो जाएगा सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर। जैसा कि यहाँ पे दिया है शिक्षा में अवसर की समानता, यानी सभी को जो है वो किसी भी प्रकार से यानी पिछड़े वर्ग से आता हो या किसी भी मतलब क्षेत्र से बालक आता हो तो उसको जो है समान अवसर प्रदान करना शिक्षा में, यानी सभी सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है समान अवसर प्रदान करना। उसके बाद में 184 नंबर की बात करें तो शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है। शिक्षा में अवसर की समानता, ठीक है, तो सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर है उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, पिछड़े या दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये पिछड़े तथा दलित व्यक्तियों को भी जो है शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, इस प्रकार से ये सही हो गया। 185 नंबर की बात करें तो राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा या संविधान की धारा में वर्णित है। आर्टिकल 47, आर्टिकल 46, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 45। तो ये आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 45 की अगर बात करें तो इसमें ये दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों के 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कराए। 186 नंबर की बात करें तो वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। समाचार पत्र हो गया, या वीसीआर हो गया, रेडियो हो गया, या टेलीविजन हो गया। तो 186 नंबर की बात करें तो यहाँ पे टीवी में जो है टीवी में समाचार पत्र भी आ जाएगा, वीसीआर रेडियो सब आ जाएगा। तो टीवी जो है सबसे प्रभावी संचार माध्यम की बात यहाँ पे कर रहा है। 187 नंबर की बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। जो बिस्मिल्लाह संस्कार होता है ये 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में होता है। इसको आप लोग ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को पता होगा। उसके बाद में शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं होता है। चारित्रिक विकास करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवसायीकरण करना, या अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो ज्ञान का अर्जन करना ये भी होता है, चरित्र का निर्माण करना या विकास करना ये भी होगा, या अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ये भी होगा। लेकिन व्यवसायीकरण जो आपका होता है ये नहीं होता है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। अगर 190 नंबर की बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, यानी शुल्क लिया जाता था। शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होता था, या शिक्षा पूर्णतया पूर्ण रूप से निशुल्क होती थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द हो जाएगा। शिक्षा जो होता था ये पूर्ण रूप से निशुल्क होता था। 191 नंबर की बात करते हैं तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में विधियां थी श्रवण, मनन, या निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्रवण होगा, मनन होगा, निधि अध्यासन, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद में 192 नंबर की हम बात करते हैं तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। बौद्ध शिक्षा की बात करें तो हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, या अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये नालंदा था उस समय। अगर हम बात करें इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव अभी आपका चल रहा है। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोगों को कराएंगे। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद में ये चालू होगा, उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पेपर सेकंड आपका स्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जो है सर ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न भी करा दीजिए। तो अभी आपका एग्जाम जो है आज ही नहीं होने जा रहा है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखते रहिए। और उसके बाद में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, एक सीरीज में बिल्कुल कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद में इसको छोड़ दिए, फिर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए। ऐसा मजा नहीं आएगा। एक किनारे से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जब बन जाएगा तो आप लोग क्या करिएगा कि एग्जाम के टाइम में जो है आप लोग बहुत आसानी से जो है डबल स्पीड करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से 193 नंबर की हम बात करते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कोई नहीं, या कार्नवालिस को? तो 193 नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता की बात करें तो मैकाले को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, मैकाले होगा। ठीक है। मैकाले को जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं छनाई का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आकलैंड ने, एडम स्मिथ ने, मैकाले ने, या न्यूटन ने? तो मैकाले ने जो है छनाई का सिद्धांत दिया था, ये सभी को पता होगा। उसके बाद में भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में जो है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो 1968 में किया गया था। उसके बाद में 1986 में किया गया है। और उसके बाद में 2020 यानी कि 2020 आया है। तो अब तक जो है तीन पर, 3 बार जो है शिक्षा नीति की घोषणा हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या दिया है? 1975 में, 1968 में, 1966 में, या 1968 हो गया, यहाँ पे 66 हो गया। तो इस प्रकार से जो है आपका हो जाएगा 1968, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आधुनिक एनईपी की अगर बात करें तो ये 2020 में हो जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। 196 नंबर की बात करते हैं तो प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन, या प्रभावात्मक अनुशासन, या मुक्तात्मक अनुशासन, या इनमें से कोई नहीं? तो 196 नंबर की बात करें तो प्लेटो की अगर हम बात करें तो इन्होंने दंडात्मक अनुशासन की बात किया है। 197 नंबर में क्या दिया है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं, वरना वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, या किसने लिखा है? यहाँ पे वक्तव्य पूछा है कि किसने लिखा है, रेमंड ने, टीपी नन ने, या बालकृष्ण जोशी ने, या रास ने? तो 197 की अगर बात करें तो टीपी नन ने जो है, नन ने ये लिखा है। उसके बाद में 198 नंबर की बात करें तो स्कूल जो होता है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, लैटिन हो गया, या इनमें से कोई नहीं? तो स्कूल की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है लैटिन शब्द से हुआ है। उसके बाद में 199 की बात करते हैं तो विद्यालय का अनौपचारिक कार्य क्या होता है? चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। यह सत्य है या असत्य है? तो यह जो है बिल्कुल असत्य है। ये अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना, ये असत्य है। उसके बाद में 200 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्रगतिशील कार्य जो है निष्पादित करता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पार्ट 4 था। इसमें जो है 200 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 5 में जो है इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पार्ट 5 की बात। ठीक है। तो ये बैच फ्री चल रहा है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। और इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है चैनल पर जाके वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो है लेक्चर नंबर 5 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। इसमें जो है 200 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 201 से करेंगे कितना, 250 क्वेश्चन तक।
ठीक है, इसके पहले आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह से जो है, व्हाट्सएप और चैनल से जो भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए लाभदायक हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।